ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शब्द कहना ही बेकार है। अमेरिका कहाँ खड़ा, ईरान कहाँ खड़ा, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठे हो हजारों, कोई पॉइंट ही नहीं है इस युद्ध का। क्योंकि राजा है किस्म से, राष्ट्रपति मतलब राजा, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं तो जरूरतों को पूरा करना है। तो उसके लिए ये अंदर की अशांति जब एक्सट्रीम पहुंच गई तो वो बाहर युद्ध करती है। अहंकार और लालच और डर से मुक्त हो जाऊं, उसका तरीका क्या है? आखिरी में शमशान के अंदर जलता है, दिमाग को भी वहीं पे डाल देते हैं, मिट्टी को। मरने के आगे क्या, जलने के बाद, कब्रिस्तान में जाने के बाद रहेगा, इसका ज्ञान लो ना, अभी कहाँ मिलेगा। जितने भी पैगंबर संसार में हुए, संदेशवाद, जितने भी भगवान कहते हैं, इन्होंने यही बात की है। देख लो, पुरानी गीता है 5000 साल पहले, क्या कह रही है? अंदर जो आत्मा है, वो चेतना है ना, वो मरती है, ना जन्म लेती है, ना जलती है, ना कटती है। ये तेरा जलेगा, कटेगा, मरेगा। गोली लग गई मर जाएगा, तलवार से मारा कट जाएगा, ये गिरेगा क्योंकि मिट्टी है। वो अंदर वाला नहीं कटेगा, वो नहीं जलेगा, वो नहीं मरेगा, और वो तू है। इसी ज्ञान को आगे इब्राहिम दे रहे हैं 3000 साल पहले, इसी ज्ञान को आगे बुद्ध ने दिया 25 साल पहले, इसी ज्ञान को जीसस ने दिया 2000 साल पहले, इसी ज्ञान को दिया 1500 साल पहले मोहम्मद साहब ने, यही ज्ञान दिया 500 साल पहले गुरु नानक देव ने, यही ज्ञान दिया गुरु रामपुरमहन 150 साल पहले, और यही ज्ञान दिया जा रहा है उपनिषदों वाला। तो जब ये आप स्वयं का ज्ञान जानोगे तो अपने आप जो है जिंदगी का ये सारा से खुल जाएगा, मौज हो जाएगी। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपसे अमेरिका ईरान युद्ध के बारे में बात करेंगे। देखिए, युद्ध जो है ये एक प्रवृत्ति है। युद्ध होता क्यों है? हमारे अंदर जब जब अशांति होगी और वो अशांति जब सीमा पार कर जाएगी तो वो बाहर आएगी। आज आप अपने घर में ही देखिए, अगर आप अशांत हैं, जब आप आते हैं शांत होकर घर में, समझिए आप ऑफिस से या कहीं काम से घर पे आए अशांत होकर, घर में कोई भी कुछ भी है ना बात कर दे, आप एकदम गुस्सा करना शुरू कर दोगे। ऐसे ही जब कोई भी कहीं पर, सेम वाइस वर्सा है, ऑफिस में जाओ घर से अशांत, तो किसी ने जाके स्टाफ में एकदम शुरू हो जाओगे, अशांति है ना अंदर। तो जो भी इंसान कहीं पर भी बैठा है उसके अंदर अशांति जब बढ़ जाती है तो वो बाहर आएगी, और वो बाहर जो आएगी वो बाहर का युद्ध ही है। वो युद्ध जो है वो अंदर की अशांति का कारण है। अब अगर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है, राष्ट्रपति है, जैसे अब अमेरिका का आप कह रहे हो, अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, या ईरान में है, तो वो जो उनके अंदर अशांति कोई पनप रही थी है ना, बढ़ रही थी, वो बढ़ती हुई अशांति जो उनसी है, क्योंकि राजा है किस्म से, राष्ट्रपति मतलब राजा, तो राजा है तो उसकी अशांति क्या बढ़ रही है कि देश के अंदर जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में जहां वो अशांत हो जाता है बहुत ज़्यादा, और नेचुरली जब आप ऊंची कुर्सी पर बैठते हो, स्पेशली आप पॉलिटिशियंस हैं, तो एक दूसरे की गिरबान हमेशा पकड़ता ही रहता है कोई ना कोई, कि तू ऐसे, तू ऐसे, तू ऐसे, तू ऐसे, और फिर बहुत से कारण होते हैं। तो ये अशांति बहुत ऊंची आ गई, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें ज़रूरतें भी हैं, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रूरतों को पूरा करना है। तो उसके लिए ये अंदर की अशांति जब एक्सट्रीम पहुंच गई तो वो बाहर युद्ध करती है। अब युद्ध में क्या होता है? हार या जीत होती है। हार और जीत किसके लिए कहते हैं युद्ध के अंदर भाई? कि अगर कोई स्ट्रांग है, वो कमज़ोर को जो है अगर दबाता है, मारता है, तो कहते हैं भैया जो युद्ध जीत गया। पर युद्ध जीता कौन? जो अगर एक हाथी, समझ लो, चींटी को मारे तो हाथी को हम कहेंगे जीत गया। तो ये कोई युद्ध नहीं है, ये युद्ध नहीं है, ये सिर्फ एक कहीं अपनी ज़रूरतें हैं, अहंकार है,
और अंदर की वो खलबली है जो वो बाहर निकली है। अब जब वो निकली बाहर तो अब इतना आसान नहीं था, आसपास में होता तो कर दिया होता। अब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध, युद्ध शब्द कहना ही बेकार है। अमेरिका कहाँ खड़ा, ईरान कहाँ खड़ा, तुम न्यूक्लियर बॉम्ब लेके बैठे हो हजारों, तो तुम उसको कहोगे कि युद्ध में, भैया मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है इस युद्ध का, इसे हम युद्ध नहीं कह सकते। एक इंसान जो है, जो पहलवान है, वो किसी मतलब को दबा रहा है। अब ये तो क्यों रुक गया, क्योंकि एक आम जनता जो है वो बीच में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और दूर बैठे हैं आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ से भी सपोर्टिंग नहीं हो रहा, नहीं तो बड़ा आसान था। तो ये तो एक मजबूरी है युद्ध का रुकना। अहंकारी कभी भी युद्ध नहीं रोकना चाहेगा। अब है तो अहंकार, युद्ध हमेशा अहंकार के बीच में होता है। फिर उस अहंकार के अंदर अगर हम समझ जाएं कि यार ये शरीर मेरा मरे, मेरे लोगों का मरे या वहाँ के लोगों का मरे, हम सब लोग आए कहाँ से हैं, हम सब लोग आए कहाँ से हैं, हमारा बाप कौन है। और मजे की बात देखो, अमेरिका हो, ईरान हो या इजराइल हो, सबका बाप एक ही है। हम तो कहते हैं ना यार हम हिंदू हैं, तो मुसलमान हो, ये हो वो हो, हालांकि हिंदू हो मुसलमान हो सबका बाप एक ही है। परंतु यहाँ तो कहीं हिस्ट्री के अंदर ही आया कि इब्राहिम से ये जन्मे सब, जो भी यहूदीज हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, तो आपस में ही एक दूसरे को मारकाट हो रही है। किसके लिए, किसके लिए हो रही है? वो अंदर की अशांति, अंदर जो अहंकार भी भर गया, और फिर बाहर की ज़रूरतें भी चाहिए। इसके पास क्या है, हमारे पास क्या है। अब भाई अगर तुम एक देश किसी अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब लग के बैठा हो और दूसरे का भाई तू नहीं बना, तो अपना डिस्ट्रॉय करना भाई, हैं तू अपने डिस्ट्रॉय करना पहले। तू अगर मान ले अपने डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा तो दूसरे को कैसे कह सकता है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं मानसिकता जो है ना वो बहुत विक्षिप्त हो चुकी है, डिप्रेशन जिसको कहते हैं। आज विकसित देशों में क्या हो रहा है, आज आप जाओ अमेरिका, यूरोप, जिस भी विकसित देश को देखो तो वहाँ क्या है, ड्रिंक्स, ड्रग्स, रिलेशनशिप्स, इसी में ही सब खत्म हो रहा है। अब इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो खर्चे ज़्यादा हैं तो ज़रूरतें इकट्ठी करने के लिए कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो वो अपनी कहाँ से लाएं भाई, क्योंकि जो आदमी ड्रिंक, ड्रग्स, रिलेशनशिप में फंस गया वो काम नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए संपदा, तो फिर कहीं ना कहीं से तो लानी है। तो इसमें बहुत से कारण हैं, ये युद्ध रुका नहीं है, अंदर का युद्ध तो चल ही रहा है। अहंकार दब सकता है क्या, और जो सुपीरियर होगा उसकी तो नींद खराब हो जाती है। तो ये रुका नहीं है, ये बाहर की परिस्थितियों से कहीं ना कहीं एक स्पेस आया है। और इसमें भी अगर वो स्वयं को जान लें कि शरीर से निकलेंगे बाहर, निकलेगा तो बाहर क्या, हम राष्ट्रपति है वो नहीं मरेगा क्या, मरना तो सबको है ना, पर मौत होती नहीं, शरीर से बाहर निकलेंगे तो बैठे होंगे वो पर दादा इब्राहिम, पूछेंगे बेटा क्या किया, बैठे होंगे जीसस, वहीं बैठे होंगे जो उनसे सब मोहम्मद साहब भी बैठे होंगे, अबे क्या किया तुमने, हमने तो कहा ही नहीं है, तुम आपस में मार दिए एक दूसरे को। पर किसके लिए मर रहे थे, जमीन के लिए, संपदाओं के लिए। तेरा था क्या, धरती तेरी है, सब कुछ मैंने दिया, समुद्र तेरा है, ऑयल तेरा है, और खाना चावल दाल रोटी होती है। क्यों इतना अहंकार किया। जानवर लड़ते हुए अच्छे लगते हैं, इंसान लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। तो वहां पर जो है फिर बहुत पछताना पड़ता है। तो ज्ञान नहीं है। उन्होंने कह दिया हम जीसस को मानते हैं, पर जीसस की बाइबल की एक लाइन नहीं समझ आई, जिन्होंने कहा कि लव इज गॉड, लव योर नेबर। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। तो ये सूली पर चढ़कर भी कह रहे फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। मोहम्मद साहब वही शांति का पैगाम लेके गए। 360 मूर्तियां थी, 360 मूर्तियां। तो उन्होंने कहा ये क्या है, तुमने व्यापार किया हुआ क्या। तो उन्होंने वो पैगाम शांति का दिया था, एक ही है यार सब, यही इब्राहिम ने दिया। तो क्या है कि हम जो है बातें बड़े बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु कैसे करें। क्योंकि अब देखो बच्चे भी मरे उसमें, कितने मरे। यार तुम चाहते क्या हो,
आपस में एक दूसरे, अब नेचुरली आप किसी को मारोगे सामने वाला भी करेगा ही। अब वो अमेरिका तो पहुंच नहीं सकता, उसने आसपास ही मारना शुरू कर दिया। लो, तो ये युद्ध जब तक अंदर का नहीं रुकेगा, बाहर युद्ध चलता रहेगा। टेम्परेरी मोड आया है, पर कहा ना इस सृष्टि का अंत तो होना है ना, अंत तो होना है। तो ये अंत होगा जिस दिन एक दूसरे को आज न्यूक्लियर बम क्यों नहीं चलाते? क्योंकि चलाया तो पूरी तबाही हो जाएगी, वर्ल्ड वार 3 हो जाएगी। फिर वो वर्ल्ड वार 3 हो गई तो चौथी तो आएगी भी नहीं, क्योंकि सब कुछ स्मैश हो जाएगा। पूछा भी ना उस टाइम, न्यूक्लियर बम जब डाला था जापान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में जब खत्म हुई, कि भाई ये बनाया गया है। जब उसके पास गए कि क्या बनाया ये, आइंस्टाइन का फार्मूला था बनाया जिसने, उसने कहा क्या बनाया है? अच्छा भाई दूसरी वर्ल्ड वॉर तो रुक गई, तीसरी का क्या होगा? कहता भाई तीसरी का तो नहीं बता सकता, चौथी का बता देता हूँ। क्या कहता चौथी का बता सकता हूँ, तीसरी का नहीं। क्या कहता चौथी होएगी नहीं। तो ये आज वही है डर। तो एक इंसान जब खुद अगर रख के बैठा है, दूसरे को कह रहा तू नहीं बनाएगा, अपने भी डिस्ट्रॉय कर दे भाई, शांति रख। इंसान है, क्या करेगा कब्जा करके? मरना 100 साल के अंदर है, मरने के बाद मिट्टी में जाना है, शमशान या कब्रिस्तान में। तो ये रुकी नहीं है। जब तक इंसान के अंदर की अशांति, अहंकार कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, जब तक अहंकार नहीं जाएगा ना, ये युद्ध रुकेगा नहीं। और स्ट्रांग जो है वो वीक को दबाता रहेगा, और इसमें मानवता जो है वो रोएगी। वो जो ऊपर बैठे बाप लोग हैं, चाहे इब्राहिम को, कृष्ण को, राम को, जीसस को, मोहम्मद को, कबीर को, फरीद को, वो सब रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि क्या है लोग, हम इनको बताकर क्या ही कर क्या रहे हैं। तो वो शरीर से निकल कर ही मालूम पड़ेगा क्या कर लिया हमने। और सब उन्होंने लिखा है। मजे की बात, आप जाओ किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर, सब ने यही लिखा हुआ है। देखो, एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक, गॉड इज वन, एक ही अल्लाह, अद्वैत, सबने यही कहा है। 99% बंदर और बंदरी के DNA सब में मिलते हैं। यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, मुसलमान हो, सब में 99% DNA हिस्ट्री बंदर और बंदरी की है। तो ये जो है युद्ध रुका नहीं है, युद्ध तो अंदर चल रहा है। ये युद्ध जो अंदर जब तक चलेगा, कभी भी कुछ भी होता रहेगा। ये तो आंतरिक ज्ञान से हमें समझना होगा। वो जो आए थे कि भाई जीवन है क्या, मौज लो यार, क्यों लड़ रहे हो, किसके लिए लड़ रहे हो? एक दिन विश्व पूरा नक्शा नहीं था, फिर एक दिन वर्ल्ड मैप मिट जाएगा। तब आई तुमने खुद हाथ में रखी है न्यूक्लियर बम। ये रुका नहीं है, इंतजार करनी है। तो मास्टर जी, आपको लगता है दुनिया खात्मे की तरफ जा रही है, और कब तक ऐसा होगा? जब तक हम समझेंगे नहीं कि मानवता है क्या, जब तक समझेगा नहीं इंसान की 5.5 फुट का शरीर ये जो मेरा है, ये मिट्टी का बना हुआ है। माँ की कोख में बूंद बनकर आया, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सेठ हो या भिखारी हो, सब बूंद बनकर ही आए थे अंदर। और मिट्टी खाई, चारों तरफ मिट्टी चिपकी, 9 महीने में बाहर आए, नाभि से कटते ही मरा हुआ था, और उसमें एनर्जी गई, वो जो है रोया, और आखिरी में फिर जो है वो निकलेगी एनर्जी, इसको आत्मा, रूह, कॉन्शियस, कुछ भी कह लो। और ये मिट्टी का धड़ा है, गिरेगा तो जुबान निकली पड़ी होगी, उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये जब तक स्वयं को नहीं समझेगा इंसान, तब तक ये चलता रहेगा भाई। और ये जो जिन्होंने ज्ञान दिया ना, उनको आज भगवान, भगवान का बेटा, भगवान का दूत कह रहे हैं। उन्होंने यही ज्ञान दिया कि तू इंसान है, तू इस सृष्टि का मजा ले, तू ही ले सकता है, तेरे पास ही दिमाग है। तो जानवर एक ही तरह का भूसा खा रहा है, पंछी एक ही दाना खा रहा है, उनको कपड़े भी नहीं चाहिए, मर्सिडीज भी नहीं चाहिए, पेड़ पहाड़ सब जो उनसे बाहर सजाएं भोग रहे हैं। है इंसान, तू हरकतें जरा इंसानों जैसी कर। उस भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह की औलाद है, थोड़ा सोच उनको क्या जवाब देगा। मार काट करने के लिए उन्होंने बोला है किसी ने? तो जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक ये मौज नहीं आने वाली। स्वयं को जानना है, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, अध्यात्म। धर्म नहीं, धर्म जो बाहर की चादर नहीं, आंतरिक एक, सब में और रूह एक ही है। ये मिट्टी का गोला सबका गिरेगा। बड़े बड़े मिनिस्टर मर गए, प्रेसिडेंट मर गए, नामो निशान मिट गए, बड़े बड़े सेठ मर गए, भिखारी मर गए, एक ही जगह जलते हैं, एक ही जगह मिट जाए। कहाँ गए? खोज कर सका कोई? जिन्होंने खोजा उनको हम भगवान, भगवान का बेटा, भगवान का दूत कह रहे हैं। तो स्वयं के इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान ही ये खुशहाली, शांति इस धरती पर ला सकता है। और भारत इसमें बड़ा रोल अदा कर सकता है, क्योंकि भारत के अंदर बहुत विश्व से अंदर शांति और प्यार का संदेश डालने वाली हस्तियाँ आई। आप देख लो, बुद्ध, महावीर से लेकर
गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, नामदेव, तुकाराम एंड सो मैनी। तो हम विंडो बन सकते हैं क्योंकि हम आंतरिक शांति को जीते थे, अभी नहीं। अभी हमारे यहाँ भी वही चल रही है भेड़ चाल कि हम भी भैया वैसे हो जाए। आज हमारे बच्चे देखो, नौजवान पूरे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, उनके अंदर अशांति बढ़ती जा रही है। उस अशांति से, उस युद्ध से वो कब जोन सा है जूझ कर मरते जा रहे हैं। ड्रग्स, ड्रिंक्स यहाँ भी खुलेआम मिलती है भारत में, जहाँ पर परमात्मा का नशा था। हर गली में परमात्मा, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च परमात्मा के नशे में डूबते थे। आज बाहर का नशा ले रहे हैं बच्चे। 40 साल पहले हम भगवान के नशे में थे। आप देखो, रात होती थी, हनुमान चालीसा कोई पढ़ रहा है, कोई जो है जपजी का पाठ कर रहा है। आज अपने बच्चों को देख लो, अब उनको वो भगवान का नशा नहीं, उनको बाहर का नशा मिल रहा है। वो भी खुलेआम मिल रहा है, खुलेआम मिल रहा है, जैसे कि कोई भी चॉकलेट मिलती है। स्कूलों में जाओ, बच्चों को बड़े आराम से उनको वेप, वो पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, खुलेआम, सबको पता है। अंधा कोई भी नहीं है, कुर्सी पे बैठे हुए कोई मालूम है। उनके खुद के बच्चे, पोते पोतियां भी ले रहे हैं। तो फिर भारत को जागना होगा संसार के अंदर, क्योंकि विश्व गुरु इसलिए थे कि आंतरिक शांति का संदेश दें। ये विश्व में जो युद्ध हो रहा है, ये सिर्फ एक मूढ़ता, मूर्खता, अज्ञानता, जो शरीर से निकलते ही ये जो जानवर बन रहे हैं, बंदर बंदरी थे, वो दोबारा बंदर बंदरी बन जाएंगे। वहाँ थोड़ी देखेंगे ये राष्ट्रपति था, ये सेठ था, इसको कुछ नहीं बनाएंगे। वहाँ नहीं देखते, वहाँ एक ही जगह पैरों से रौंदा जाता है कि वहाँ कोई नहीं देखता कि कौन था। तो ये समझना होगा, जब तक समझेंगे नहीं ये खुशहाली नहीं आ सकती। ये फिर कष्ट बढ़ते ही जाएंगे, शांति बढ़ती ही जाएगी। मास्टर जी, आपने कहा कि ये जो युद्ध है, इसके पीछे मूल कारण ये है कि हम अंदर से अशांत हैं, या हमारा अहंकार है, या हमें आत्मज्ञान नहीं है। हम अपने आप को जानेंगे तो हम इस युद्ध की स्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो इसका रास्ता क्या है? मैं ये समझना चाहता हूँ कि मैं आंतरिक शांति को हासिल कर लूँ, इसका तरीका क्या है? मैं आत्मज्ञान को हासिल कर लूँ, इसका तरीका क्या है? मैं अहंकार और लालच और डर से मुक्त हो जाऊँ, उसका तरीका क्या है? वही तरीका एक ही है। जीवन जो मिला है तुम्हारे को, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इंस्ट्रूमेंट, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, आप पैसे भरते हैं जब, तो आप उसके पैसे जो है कभी ज़्यादा देते हैं। आपने मान लिया 5 लाख रुपया खर्च किया या 2 लाख रुपया खर्च किया, तो उसकी आपने क्वालिटी जानी होगी ना। अब कल ये मार्केट में गई थी, एक लाइट लेनी है। भाई लाइट कितने की? कह रहा है 28,000 रुपये की लाइट। मैं 28,000 रुपये की लाइट कैमरे की है, कौन सी लाइट ला रहा है? कहता है उससे पिक्चर क्लियर आती है, क्योंकि अब ये यूट्यूब पे हो तो ये कोई क्लियरिटी चाहिए। तो इन्होंने जब सब समझाया, मैं ठीक है भाई ले लो। तो आप क्वालिटी देखते हो ना कोई चीज़ की। आप एक टमाटर भी खरीदते हो ना मार्केट में, वो भी चेक करते हो। बिल्कुल। अब ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये जो शरीर जिसको कहते हो मैं ये मैं वो, इसका इतना सम्मान हो रहा है, इतना पैकेज हो रहा है, ये क्या है? कहाँ से खरीदा? ये जन्म हुआ क्यों है? तू सेठ बना कैसे? तू मिनिस्टर बना? तू प्रेसिडेंट कैसे बन गया? जब गर्भ से 9 महीने में सब आते हैं तो अपना दिमाग तेज है, कहाँ से खरीदा दिमाग? आखिरी में शमशान के अंदर जलता है, दिमाग को भी वहीं पे डाल देते हैं, मिट्टी को सजा के कोई नहीं रखता। और फिर शरीर मरने के आगे क्या, जलने के बाद, कब्रिस्तान में जाने के बाद रहेगा? इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान नहीं लोगे यार, इसका ज्ञान लो ना। अभी कहाँ मिलेगा? अब जितने भी पैगंबर संसार में हुए, संदेशवाक, जितने भी भगवान कहते हैं, हम क्या कहा इन्होंने यही बात की है। देख लो, पुरानी गीता है 5000 साल पहले, क्या कह रही है? पहले अध्याय में मैं मेरा, मेरे वाले। दूसरे अध्याय में गीत के भगवान उठते हैं, कहते क्या मेरा लगा रखा है, बकवास कर रखी है तूने, हट, मैं राजा, मैं ये। अबे तेरी औकात कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो सा है ये तेरे को जो मिला है, ये सिर्फ रोल प्ले करने के लिए मिला है। अंदर जो आत्मा है, वो चेतना है ना, वो मरती है ना, जन्म लेती है ना, जलती है ना, कटती है। ये तेरा जलेगा, कटेगा, मरेगा। गोली लग गई मर जाएगा, तलवार से मारा कट जाएगा, ये गिरेगा क्योंकि मिट्टी है। वो अंदर वाला नहीं कटेगा, वो नहीं जलेगा, वो नहीं मरेगा, और वो तू है। ऐसा नहीं था अर्जुन, ये कभी नहीं थे, ऐसा नहीं कभी नहीं होंगे। तो अपना कर्म कर।
तो क्या ज्ञान दे रहे हैं ना, इसी ज्ञान को आगे इब्राहिम दे रहे हैं 3000 साल पहले, इसी ज्ञान को आगे बुद्ध ने दिया 25 साल पहले, इसी ज्ञान को जीसस ने दिया 2000 साल पहले, इसी ज्ञान को दिया 1500 साल पहले मोहम्मद साहब ने, यही ज्ञान दिया 500 साल पहले गुरु नानक देव ने, यही ज्ञान दिया गुरु राम परमानंद 150 साल पहले, और यही ज्ञान दिया जा रहा है उपनिषदों वाला। पल्ले किसी का नहीं पड़ता लेके। तो जब ये आप स्वयं का ज्ञान जानोगे तो अपने आप जो है जिंदगी का ये सारा रहस्य खुल जाएगा, मौज हो जाएगी। अब इसके लिए नेचुरली स्कूल के अंदर किताबें पढ़ा रहे हैं। अब स्कूल में जो सिलेबस बना रहे हो तो ये तो एजुकेशन में समझना पड़ेगा। जिंदगी का ज्ञान स्कूल टाइम से तो बचपन से तो पहले गुरुकुल होते थे। हिंदुस्तान में गुरुकुलों का ढेर था पिछले युगों में। क्यों थे? पागल थे क्या? वो बेवकूफ़ थे। हर बच्चे को गुरुकुल भेजा था। क्यों नहीं गुरुकुल खोल रहे? आज सारे स्कूल कॉलेज खुले सिर्फ पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। अब देख लो, मैं 70-80 कॉलेज यूनिवर्सिटी गया पब्लिक होने के बाद। मैंने कहा यार एक सुसाइड नहीं होने दूंगा, एक डिप्रेशन नहीं होने दूंगा, चलो मेरे साथ। एक कॉलेज ने भी इनिशिएट नहीं लिया, एक कॉलेज ने। सब पैसा, मालिक उसे पता ही नहीं कुछ भी, सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जो टीचर्स हैं वो क्या इंटरेस्ट लेंगे? उनके अपने जो उनसे घर के जमेले हैं। सबको पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं, माया। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां गुरुकुल होते थे। अब ना कोई गुरु रहे तो कुल बनेंगे कहां से? गुरु अपनी पड़ी हुई है, मालिक और अबे भाई तू, मैं उनको कह रहा हूं कमाएगा कितना? अबे 2 औलाद तेरे बच्चे हैं, तू सोच क्यों इतना लूटपाट की हुई है, क्यों इतनी तू मेहनत कर रहा है, क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए करना? एक कॉलेज एक स्कूल आगे नहीं आया, सोचो। और सब सुने मास्टर जी ओपनिंग विद यू, मास्टर जी ओपनिंग विद यू। हम 16 साल प्रैक्टिकल किया, ट्रायल किया, पब्लिक नहीं हुए। हजारों लाखों पर ट्रायल किया। जब देखे सब खुश हो गए तो हैप्पीनेस गारंटी लेके कोई आता है? मैं हिंदुस्तान में कम 10-12 एसोसिएशन में गया हूं, वकील जज बैठे थे। मैं तुम तो केस कर दोगे यार, हैं? और फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी 18 साल में किसी 1 रुपया नहीं लिया हमने, फिर भी नहीं। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल गया सोलो दिल्ली, एम्स का, मैं कहा आधी भीड़ खत्म कर दूंगा डॉक्टर तेरी। तिहाड़ जेल गया, 10 जेलों में, सोचो डीजीपी होगा, क्राइम नहीं करेंगे। अरे आगे तो बढ़ो। आगे कोई नहीं बढ़ता है, तो किसी को पड़ी ही नहीं है करने के लिए भाई। तो ये जब तक आप स्वयं को जानना नहीं चाहोगे, स्वयं को दर्द नहीं होगा, तब तक तो ये चीज चलती है। इसीलिए से कलयुग का है। यहाँ सब माया में उलझे रहेंगे, रोएंगे पिटेंगे, पर जो इलाज है वो वही है। गीता इलाज है, गुरु ग्रंथ साहिब इलाज है, बाइबल धम्पद उपनिषद इलाज है। पर कोई समझे तो सही। बाहर से जन्म लेने से थोड़ी कोई धार्मिक हो जाता है कि मैं हिंदू में, मुसलमान, जैन, बुद्ध। वो समझे एक लाइन नहीं उसकी, तो जीवन में उतर जाए वो लाइन। मौज। अब देखो हमारे हजारों लाखों लोग आप खुश मिलेंगे। आप आए अभी वृंदावन देखा, दुखी था कोई? हर धर्म के लोग हैं। क्या किया? समझ गए। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ समझे हैं, खुशहाल हो गए। तो ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। गुरुकुल वापिस आने में, भाई गुरुकुल के लिए गुरु को पहले लाना पड़ेगा। अब बच्चों में नहीं जाते, हम कहते गुरुओं को पहले सीखो। कोई स्कूल में कॉलेज में बुलाता, नहीं पहले तुम सीखो, तुम दुखी हो ना, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर तुम्हारे बच्चों को देखेंगे। जब तक तुम नहीं समझोगे बच्चे क्या समझेंगे? आज हमने डिफेंस में किया तो कुछ लोग जो समझे, कमांड किया, उन्होंने पूरे यूनिट में मस्त कर दिया, मौज कर दी। खुद सुनते थे ना, उनका यार दुख है, सबको बांटने लग गए, खुश हो गए सारे। तो जब तो तुम नहीं समझोगे, तुम आगे क्या दोगे? तो ये बड़ा वो है कि हमें ऊपर बैठे कुर्सी वालों को पहले समझना पड़ेगा। हमने देख लिया। अब जब तक वो नहीं समझेंगे, अब बताओ ये देश भारत के अंदर जगह जगह आप देखो, जहां देखो शराब, ड्रिंक्स, ड्रग्स ओपन हो गया। क्यों भाई? क्या चाहते हो? बच्चों को कहां भेजना चाहते हो? अपने गर्द में? जब शरीर से निकलोगे राम भी पूछेंगे, कृष्ण भी पूछेंगे, ये क्या करके आए हो? ये समझना होगा। ज्ञान चाहिए जिंदगी। और स्कूल टाइम हमारा मकसद ही है 6 स्टैंडर्ड से सिलेबस के अंदर इंट्रोड्यूस करना जीवन का ज्ञान। शरीर क्या है, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रसन्न है क्या, ताकि खुशहाली आए। हमने इसे अप्लाई किया दुनिया में बच्चों के ऊपर, खुश हो गए, मौज आ गए। 18 साल में एक सुसाइड केस नहीं है, सोचो। डिप्रेशन में जो सुन रहे हैं, गोलियां खा रहे थे, कम हुई, छूट गई। तो ये समझना होगा। अज्ञान के कारण दुखी हैं, ज्ञान मिल गया, मौज। मास्टर जी, अभी आपने बताया कि ये आत्मज्ञान क्यों ज़रूरी है और कैसे हमारे देश में हालात हैं। हमने भी बहुत सारी गीता सुनी, हमने बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन सुने। सब कहते हैं कि आत्मज्ञान होना चाहिए, आत्मज्ञान। वो एग्जैक्टली है क्या?
अगर थोड़ा सा वो समझा सके। आत्मज्ञान तो सब कहते हैं, या महापुरुषों की वाणी सुनो, वो तो, लेकिन एग्जैक्टली वो कंटेंट क्या है, वो करना क्या है? सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, कुछ करना नहीं है, जिसको हम धर्म कहते हैं। धर्म में करना इसलिए शुरू किया गया, इसी बहाने तुम रुकोगे मंदिर में, रुकोगे गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद में। करना इसलिए कहा गया, ये कर, पूजा कर, पाठ कर, ताकि तुम रुको। और रुकोगे तो समझोगे कि कृष्ण ने क्या कहा है, गुरु नानक देव ने क्या कहा है, मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, जीसस ने क्या कहा है। समझोगे कि महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं, बुद्ध क्या कह रहे हैं, राम परमहंस क्या कह रहे हैं। तो जो अब अगर आप समझ जाएं तो इन सब का एक ही है कहा, क्या कहा कि गर्भ से 9 महीने में सब जन्म ले रहे हैं। 9 महीने में आते सब बार, सुना कोई 15 महीने 12 महीने में आया। तो सब जो आ रहे हैं एक ही जगह से, शमशान में एक ही जगह जलते हैं, दफन हो जाते हैं। ठीक है जी, ये डिफरेंशिएट क्यों है? मेहनत करते हैं लोग सब, सारे ऑफिसर क्यों नहीं बन जाते? कोई चपरासी क्यों बन रहा है? सारे मिनिस्टर क्यों नहीं बन जाते? सब 5.5-6 फुट के। अगर बिल्ला ना लगा हुआ हो तो ये कौन है, ये है? तो बिल्ला लगा हुआ है तो होता है। तो ये क्यों हुआ ऐसा, ये सोचना है नहीं। तो जब आप ये समझ जाएंगे, जिसको आप भाग्य कह रहे हैं, कि भाग्य जो है उसके अनुसार जो है शरीर किसी घर में जन्म लेता है। भाग्य के कारण ही जंबल लेटर मैच करते हैं। मां ने क्या चाहा, बाप ने क्या चाहा, बच्चे ने क्या चाहा, उस तरीके से एक जगह लोगों को इकट्ठा किया जाता है, मैचिंग, जंबल लेटर मैच। अब जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो जो आपने मांगा, जो आपने कर्म किए, इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट टू डिजायर आपका भाग्य बनाता है। प्रारब्ध, संचयित कर्म कलेक्टिव होते हैं, जो इच्छा में अभी आप चल रहे हैं इस जन्म में, जो भी आपने अटैचमेंट टू डिजायर रखा इस जन्म में, इच्छा में आसक्ति रखी, जो आपके अंदर वो रिकॉर्ड हो रहा है। फिर आप दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, तो जो दुखी और अशांत हो रहे हैं वो सीन फिर रीशूट होगा, क्योंकि पिछले मनुष्य जन्म में आपने यही सीन मांगा था। और अब आप रो रहे हो तो वो सीन फिर रीशूट होगा, क्योंकि आप दुखी होकर कर रहे हैं। तो एक तो दुख अभी ले ही रहे हो, वापिस दोबारा रीशूट करना पड़ेगा, दुख के लेने के लिए आना पड़ेगा। और फिर रो क्यों रहे हो, ऐसा होता, वो भी अंदर जो है रिकॉर्ड हो रहा है, तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ये चाहता हूं, रो रहे हो जिस पे, और वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, तूने मांगा था तो रो रहा है, फिर ही शूट होगा सीन। तो दोनों अंदर जुड़ रहे हैं, इच्छा में आसक्ति, अटैचमेंट टू डिजायर। गीता कह रही है, यही गुरु नानक देव कह रहे हैं, कर्म सदड़ा खेतु। यही सब ने कहा, ये जो तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है कलेक्टिव कर्मा, संचयित कर्मा, इससे तुम्हारी प्रारब्ध, तुम्हारा भाग्य तैयार हो रहा है। और क्रियमान कर्म है, यानी कि जो तुम अभी फेस कर रहे हो, जो भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है, अगर तुम इसे रिलैक्स में फेस नहीं कर रहे हो तो फिर तुम्हारा भाग्य तुम्हारा अगला जन्म लेके आएगा। क्यों कहा जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि भाई साहब ये मैंने रोल मांगा था, ये फिल्म मैंने साइन की है, तो मुझे ये रोल करना पड़ेगा। एक एक्टर और एक्ट्रेस का मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि एक एक्टर और एक्ट्रेस जब रोल करते हैं, उनको पता है मेरा रोल है, मेरी बीवी नहीं है, ये मेरा पति नहीं है, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। शाहरुख खान को प्रेसिडेंट बनाना है, मतलब है वो प्रेसिडेंट। अमिताभ बच्चन को प्राइम मिनिस्टर बना दें तो बन गया वो है। वो कहता नहीं भाई, रोल मिला है मुझको। तो ये रोल तूने मांगा था यार, जो इच्छा में आसक्ति, वो तेरा भाग्य बना। अब तू इस रोल को करने में रो रहा है। तो जब आप समझ जाते हो भाग्य को, तो आप समझ जाते हो रोल है भाई, अभी श्वास निकल गई, मेरा रोल खत्म। राम नाम सत्य है, राम ही सत्य है। जला दिया, दफना दिया। आज तक हमारे इतने मर गए, जल गए, कभी गए शमशान घाट देखने के लिए? उसको कोई नहीं जाता। कब्रिस्तानों के अंदर देख लो,
कौन जाता है? शुरू में चले गए, थोड़े दिन पे वहां पे भी। तो ये जब आप समझ जाएंगे स्वयं को कि ये सब ड्रामा खेल मैंने मांगा था, और एक जीवन अपना खेल में रजा में राजी हो जाओगे, जो अच्छा हो रहा है, जो अच्छा ही होगा, खेल है, अरे एक्टर बन जाओगे, एक्टर की तरह रोल प्ले करोगे, एक्ट्रेस की तरह, तो आप मुक्त हो गए। यही समझना है बस। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन तुझको अर्पण। मैं ऑफिसर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मिनिस्टर नहीं, तू है तो मैं हूं। श्वास अभी रोक दे, उठाला करना पड़ेगा, कुर्सी काट के निकालना पड़ेगा। अगर कुर्सी ज्यादा बैठा रह गया तो काटना पड़ेगा, निकलेगा ही नहीं। तो मेरी औकात इतनी है, मैं समझ गया, तो तन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और इस तन से ही धन मिला। अगर हाथ पैर नहीं होते, आंख नहीं होती, तो कौन जा, धन भी तेरा अर्पण। और मन जो है, विचार, ये भी तेरे कारण है। मैं कोई खरीद के लाया क्या ये मशीनरी को? तो तन मन धन तुझको अर्पण। जनक ने 5 मिनट के अंदर भगवान को पा लिया, यानी जीवन को जान लिया। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना ही समझना। तन तेरा नहीं, धन तेरा नहीं, मन तेरा नहीं, अभी टेम्परेरी मिला सब। इतनी समझ आ गई, बस खेल खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना, सब बकवास। इतना समझ गए, एंजॉय द गेम नाउ, मस्त हो गए। अब आप देख लो, 50 रुपए 100 रुपए के अंदर खाना बढ़िया मिलता है। हम वृंदावन गए, वहां पर जी होटल में बुफे भी था, 1000 रुपया, 800 रुपये हैं 3। और वही हमने बाहर से खाना बनाया लास्ट डे, सादा। मैं कहा यहाँ का सादा बनवाओ। 100 रुपये में 2 सब्जियां भी, चावल भी, रोटी भी, अचार भी, और उसने यूज एंड थ्रो की प्लेट भी भेजी, टिश्यू पेपर भी भेज दिया 100 रुपये में। और सबसे बढ़िया खाना वो था, समझे बात? तो शरीर को क्या चाहिए? मुंह से 2 इंच की जुबान के अंदर सटकते ही सब खत्म। तो आप किसके लिए पागल हुए पड़े हो? 20 फुट जगह चाहिए सोने के लिए, जहां सोते हो अगर गलती से वहां पर वाइफ आ गई ना, धक्का मारोगे, अपनी जगह बजा। पागल हुए पड़े, और बंगला, और आखिरी में जगह जो उसी में जगह पर जलाते हैं, उसी में 1000 लोग जल चुके होते हैं। सही। तो ये समझना है, यू आर हियर टू प्ले द रोल यू आस्क्ड फॉर। इस जन्म से पहले लाखों करोड़ों जन्म हो गए, जो किशन भगवान वही कह रहे हैं, और आगे भी होंगे। अब तूने जन्नुम जाना है, जन्नत जाना है, हेवन जाना है, हेल जाना है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, मुक्त होना है, तेरी मर्जी। जो देवताओं को चाहते हैं देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं यक्षों को पाते हैं, जो मुझ परमात्मा को चाहते हैं मुझको पाते हैं। सर, आपने कहा कि ये रोल हमने ही मांगा है, तो ये रोल, इसको मैं थोड़ा और समझना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तो मांगूंगा कि मैं अंबानी का रोल मिल जाए, मैं तो कहूँगा मुझे मोदी जी का रोल मिल जाए। मैं क्यों, कोई गरीब होगा तो गरीब का रोल क्यों मांगेगा? या कोई दुख वाला, पीड़ा वाला, दर्द वाला, बीमारी वाला वो रोल क्यों मांगेगा? इसको थोड़ा समझना चाहता हूँ मैं। देखो, समझ लो कि आप जो है कहीं पर बाई का काम कर रहे हो, नौकर का काम कर, झाड़ू पोछा मारते हो, किसी सेठ के यहाँ झाड़ू पोछे का काम कर रहे हैं जी, और वो रहता है बाहर कहीं किराए पे झोपड़ी के अंदर। अब ये जब जाएगा भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में, या ये क्या मांगेगा? ये घर कितना बड़ा मांगेगा जो झोपड़ी में किराए पे रह रहा है, वो क्या मांगेगा? चलो बताओ। बहुत थोड़ा सा ही उसकी मांग होगी, छोटी सी। 1 रूम किचन मांग लेगा ना, इससे ज्यादा नहीं मांगेगा। एंटीला मेरा हो जाए, मुकेश अंबानी एंटीला मेरा, तो मेरे पर भी एंटीला ये बिल्डिंग होनी चाहिए, नहीं मांगेगा। कम चांसेस है ना, आगे बराबर है। और झाड़ू पोछा अगर कर रहा है तो क्या मांगेगा? वो जहाँ काम कर रहा है, समझो वो किसी कमिश्नर का घर है, ये बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये क्या मांगे? मैं कमिश्नर बन जाऊं? ये ज्यादा मांगे मैं भी कभी सिपाही बन जाऊं। इंसान जहां है उससे वो 1 कदम आगे मांगता है, और वो 1 कदम आगे जो मांगता है, यही इच्छा में आसक्ति बनती है, यही उसका भाग्य बनता है। और ये एक एक स्टेप करके कोई एंटीला तक पहुंचता है। कोई अंबानी, टाटा, बिरला बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने ही जन्म लेकर पहुंचा है वो, मांग मांग के, भिक्षा एक कटोरे में। दिमाग का कोई रोल नहीं है, भ्रम नहीं रखना है, मांगा और वहां तक पहुंच गए। अब जब वो ऊपर पहुंचता है, वो कहता है ना, नींद ही नहीं आ रही मेरे को। और नीचे देखता है जो अपने यहां पर वर्कर को नींद करते हुए, क्योंकि कभी वो भी वर्कर था, तो कहता इससे तो यार यही था, हम चपड़ासी रहते, नींद तो आ जाती, गोलियां खा के नींद नहीं आ रही। ऑफिसर कहता क्या जिंदगी है यार, वही सही थे हम तो ये अब इच्छा में आ सकती, फिर फंस गई।
तो अगला जो सा जन्म उसने फिर बन गया नीचे आ गया बेटा, ले बन जा चपड़ासी, और चपड़ासी से फिर ऊपर तक पहुंच, भिखारी से फिर सेठ तक पहुंच। तो ये जन्मों जन्मों जो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, तेरे मेरे लाखों जन्म हो गए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जान गया। अब जिसकी अंदर की ये पिटारी खुल गई ज्ञान की, वो जान गया सारा खेल को। तो ये जो है, आप जहां हैं उससे ज्यादा आप इतने मांग। अच्छा एक बार बताओ, आज आदमी कहता है मैं मंदिर गया मेरी मन्नत पूरी हो गई, गुरुद्वारे गया, चर्च गया, मस्जिद गया, वहां मैं गया ना दरगाह में, मेरी मन्नत पूरी हो गई। तूने मांगा क्या था रे? तू मांगता क्या है? तू मांगता है एक कदम ऊपर। चल एक काम कर, दुनिया में कोई ऐसी जगह है जब मांग पूरी होती है, मैं तुझे बताऊं, तू मांग जाके प्रधानमंत्री को उठा, तुझे प्रधानमंत्री बनाए। तू कभी पॉलिटिक्स में गया ही नहीं। एक काम कर, ऐसा मांग कि टाटा अंबानी बिरला तेरे पे लोन लेने के लिए आए, तेरी नौकरी है सिर्फ 1 लाख रुपए महीने की। मांगता क्या है तू? वही मांगता है जो तुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो इतना ही लेवल है। तो इंसान लेवल मांगता ही नहीं। हम सोचते हैं मैं पागल हूं कि मैं मांगूंगा, इतना ही मांगता है। 2 बेडरूम वाला यार, एक 4 बेडरूम वाला हो जाए, हैं? इससे ज्यादा नहीं मांगता। अब मर गया, 4 बेडरूम हुआ नहीं, अगले जन्म 4 बेडरूम मिल गया। तो इसलिए इंसान की मांग जो है ना, इसलिए जो संत कहते हैं, संत कौन है? कहते हैं संत कौन है? ये सत को कौन उपलब्ध हुआ? कहता है जो तुझे संसार का आशीर्वाद दे वो संत नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं? जो तुझे संसार में भीख मांगने के लिए कहे, कटोरा उठा भीख मांग, बंगला गाड़ी दौलत, वो संत नहीं हो सकता। संत क्या कहेगा? मांगन ते मरना भला, मांगन ते मरना भला। ये सतगुरु सिखावन देता है। क्यों? वो कहता है जो तू मांगेगा मिलेगा वैसे भी नहीं, वो तो लिखा गया तेरी भाग्य हो ही है वही जो राम रचि राखा, पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर। तो तेरे को मिलना वही है जो ऑलरेडी है। बेटा तू और मांग के अगला भाग्य बना रहा है, बेवकूफ, फिर जन्म लेके आएगा, यहां दुख ही दुख है। तो इसलिए वो क्या कहता है? मांगन ते मरना भला, मांग मत, ये सब जो अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर मरकर लौटेगा। तो इसलिए मांग इंसान कभी भी वही करता है जो उसे मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, शॉर्ट में ब्रेक, और वो अगले जन्म तक ले जाता है उसको। मास्टर ये आखिरी सवाल कि मांगे क्या, सदगुरु से या ईश्वर से? ठीक है, आपने कहा कि शारीरिक सांसारिक चीज़ें मत मांगो, तो अगर कुछ मांगना ही हो ईश्वर से, सदगुरु से, तो क्या मांग होनी चाहिए? भगवान को ही मांग लो ना, भीख मांगनी है ना। अब अगर मैं आप कहें मेरे को ना कोई नौकरी मिल जाए या मेरा बिजनेस आ जाए, महीने में 5 लाख रुपए की इनकम हो जाए, 10 लाख की, मैं कहूँ एक काम करते हैं, तुम्हारे को मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई भी एक चूज कर लो। एक जगह मैं दे रहा हूँ रिजर्व बैंक, नोट, कागज, स्याही, प्रेस, वर्कर, जहाँ जितने मर्जी छाप लो, और एक तरफ तुम्हारा 10 लाख रुपया महीने का। बोलो क्या चाहिए? टिक। तो आप क्या मांगोगे? रिजर्व बैंक। हाँ। भगवान को ही मांग लो ना। सही। भगवान को मांग लिया अर्जुन ने, युद्ध जीत गया, 10 गुना ज्यादा थी कौरवों की सेना। ईश्वर को ही मांग लो, भीख मांगनी है ना, कटोरा उठाना ही है। तो कहा ना गीता में, अथार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, 4 तरह के मेरे भक्त हैं। अथार्थी नहीं डी कैटेगरी का, लाख दे दे, 2 लाख दे, शादी करा दे, बच्चे दे दे, ये कर दे, वो कर दे, संसार की छोटी भीख मांगता है, जो जब देखो पूजा पाठ करता है यही मांगता है। आर्थ, इमरजेंसी मांगता है, हर बार नहीं मांगता पूजा को, कुछ मांगना ही है, ऐसी थोड़ी कर रहा पूजा तेरी, ऐसी आ गए तेरे तीरथ पे इतनी दूर में। आर्थ, इमरजेंसी में, बेटा मरने वाला है, नौकरी जाने वाली है। जिज्ञासु, बी कैटेगरी का भक्त है। बी यानी कहता है ये संसार नहीं चाहिए, प्रभु तू ही मिल जा। अब वो भगवान को ही भीख में मांग रहा है। कटोरा तो ले आना है भाई, ऐसे नहीं करेंगे, तेरे पास है वृंदावन, ऐसे थोड़ी आ गया मैं तेरे पास। अब कटोरा तो लाया हूं, पर कटोरे में बंगला गाड़ी नहीं मांग रहा इस बार, अब तू ही आ जा। तो भीख मांगनी है ना, भगवान को ही मांग लो, वो भी कैटेगरी तो आ जाओगे। और फिर ज्ञानी, कहा ज्ञानी मेरा ही रूप है, एक कैटेगरी है। बहुत गहरे शब्द हैं, और इन्हीं शब्दों का व्याख्यान किया आगे, जिसको हम कह रहे हैं कि ये जी इब्राहिम आए, यहूदी धर्म बना, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, सबने वही बात की है, समझा कोई नहीं। उस समय जो समझे एक ग्रुप बन गया, उसको हमने कह दिया ये धर्म हो गया नया। एक ही सागर से निकली लहरें ऐसे ही। मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए मेरी बेटी है, वो कर ले शादी जो से जाकर पंजाबी सिख धर्म में,
और वो जो है आगे सिख धर्म से उसकी अगली बेटी कर ले, कहीं मुस्लिम धर्म में अगली बेटी कर ले, जैन में अगली बुद्ध में, तो खानदान तो एक ही। अब देख लो इब्राहिम का एक ही खानदान चल रहा है। एक धारा से भय मोहम्मद साहब है, एक धारा से क्रिश्चियन में जीसस है, तभी उनको इब्राहिम रिलीजन कहते हैं, वो तीनों तीनों धर्मों को। और फिर जो है हम कहेंगे यार अलग अलग है, अलग कहाँ है, अलग कहाँ से हो गए? समझना एक को ही है। इब्राहिम से पहले भी क्या था? वो गीता थी। गीता से पहले क्या था? त्रेता युग आ गया, राम थे। सब एक ही धारा तो बह रही है। और अब तो विज्ञान ने प्रूव कर दिया, खोपड़ी वाले जो हैं वो तो क्या दिमाग में देखो बंदर, पुरानी बंदरी, तो डार्विन ने जब कहा बंदर बंदरी का डीएनए है, तो उस समय के पोप वगैरह ने कहा इसको फांसी दो। बाद में दुनिया की सारी कंट्री वो बंदर ही हो, पुराना बंदर है, तू अफसर होगा, तू मिनिस्टर होगा, तू पुराना बंदरी थी, तो ठीक है। और अगर तू पुराना था तो शरीर से निकल फिर बंदर बंदरी बन जाएगा। यही 84 लाख सजाएं बताई हैं, समझो, ठीक है। नहीं तो कोई नहीं, शरीर से आगे मिल लेंगे, तू टाप रहा होगा मिल लेंगे तेरे को, है? तो ये सिर्फ समझना है, तो फिर खुशहाली तुम्हारे चरणों में लौटेगी, मौज तुम्हारी गुलामी करेगी। हम ये ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमने हजारों लाखों पे ट्रायल किया और खुशियां लेकर आए सबके लिए, समझे हैं, सिर्फ छोड़ा कुछ नहीं, समझ गए। ओहो यार, तो ज्योत आ गई, प्रकाश आ गया ज्ञान का, और अब मौज ले रहे सब। कोई अपने को समझता ही नहीं, मैं सेठ हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बता मिट्टी का गोला हूँ, कभी भी गिर जाऊँगा, मिट्टी में पड़ा हूँगा। शमशान से मिट्टी लेके भी नहीं जाते, उस मिट्टी पे पड़े होते हैं जो से कुत्ते मलमूत्र करते हुए, वो नहीं देखते तो कौन था। वो समझ आ गई, तो जिंदगी सदुपयोग हो गया। पार ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने। कोई लेने आता ना एयरपोर्ट स्टेशन पे, तो मरने के बाद तो वही छोड़ के चले जाते, तो आगे ब्रह्मदूत आएंगे तुझे लेने। तो शमशान नहीं जाना पड़ेगा, तेरा शरीर जाएगा, तू नहीं। तू जहां पर भी शरीर छोड़ेगा तुझे ब्रह्मदूत वहीं से लेके जाएंगे, चार्टर प्लेन में। वहां यमराज तेरी आरती उतारेगा। देखो गरुड़ पुराण कह रही है, 18 पुराण, पौराणिक ग्रंथ, और पार ब्रह्म में तो उसी रिसेप्शन सजेगी, बच्चा घर वापिस आ रहा है हमारा। और क्या चाहिए यार, एंजॉय करो, सच्चाई को जानो, यहाँ भी मौज वहाँ भी मौज। मास्टर जी, इस बात को खास करके हमेशा हम मौज में रहें, यहाँ भी और वहाँ भी। इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया।